जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस प्यारी सी क्लास में। तो जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 को। और 1.5 जो एक्सरसाइज है हमारी, ये टोटल बेस्ड है जो रेशनल और इरेशनल नंबर्स को हमने इससे पहले पढ़ा है और उनके जो ऑपरेशंस हैं उस पर ये बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है। तो हम देखेंगे इनके कैसे ऑपरेशंस होते हैं। मतलब ऑपरेशन का कहने का मतलब है कि इनको प्लस कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, इनको माइनस कैसे किया जाता है या डिवाइड कैसे होते हैं। ये सारी चीज़ों को आज हम इस एक्सरसाइज में जानेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को, एक एक पार्ट को ध्यान से देखिएगा और वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको सारी की सारी एक्सरसाइजेज ऐसे ही मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। हमारी जो एक्सरसाइज है उससे पहले हम ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो हमारे इरेशनल नंबर पर बेस्ड हैं। अगर मान लो आपके अंदर रूट में, मतलब आपके पास दो नंबर हैं और अंडर रूट के अंदर इस तरीके से कोई दो नंबर लिखे हैं, अंडर रूट ए इंटू बी, तो उसको हम लिख सकते हैं अलग अलग करके अंडर रूट ए, और इनके बीच में होगा मल्टीप्लाई अंडर रूट बी। यानी इनको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी करके इनको लिखा जा सकता है। वैसे ही अगर दो नंबर हैं, ये हमारा पूरा रेशनल नंबर बनेगा, आप जानते हैं। लेकिन अगर ये रूट के अंदर आ जाएगा तो ये इरेशनल नंबर में फॉर्म हो जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। और ऐसे कोई इरेशनल नंबर लिखा है तो उनको हम अलग अलग रूट में भी लिख सकते हैं। उसी टाइप से आप देखोगे तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तो ये हमारा फाइनली बन जाता है ए माइनस बी। ये हमारा फाइनल बनता है ए माइनस बी। और यहाँ जो फॉर्मूला यूज़ होता है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी जो होता है ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज किया गया है। और इस फॉर्मूले का यूज करके जो हमारी वैल्यूज आएंगी निकल के, वो आएगी ए माइनस बी। अगर मान लो यहाँ पर ए पर रूट ना हो और बी पर रूट दे रखा हो, ए पर रूट ना हो लेकिन बी पर रूट दिया हो, तो ए पे तो आ जाएगा स्क्वायर और बी पे स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो स्क्वायर है, उसका जो रूट है, उसकी वजह से गायब हो जाएगा। यहाँ दोनों ही नंबर पर रूट था, इसीलिए दोनों के ऊपर में कोई रूट नहीं आया। यहाँ पर ए के ऊपर में रूट नहीं था, तो हमारा जो फाइनली बनेगा आउटपुट, उस पर हमारा ए के ऊपर में स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, ये दोनों ही एक रेशनल नंबर हैं, तो यहाँ दोनों के ऊपर में रूट नहीं है, तो जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली दोनों के ऊपर में स्क्वायर आएगा और बीच में माइनस आता है। बीच में माइनस आता है, इस बात का ध्यान रखना, माइनस आता है। अब 5 नंबर जो फॉर्मूला है, ध्यान रखना है, इन फॉर्मूलों का सारों का मैं यूज़ करने वाला हूँ। आगे सारे फॉर्मूले यूज़ होंगे, इन्हीं पे बेस्ड सारे हम क्वेश्चन करेंगे। अगर मान लो आपको कोई दो नंबर दिए हैं, अंडर रूट ए प्लस में अंडर रूट बी, और मल्टीप्लाई करना है उसका अंडर रूट ए और अंडर रूट डी के साथ में, तो इनके बीच में दोनों के प्लस है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जो पहले ए है ना, ये मल्टीप्लाई करेगा सी के साथ में। जब ये सी के साथ में मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट में ए और अंडर रूट में सी, अंडर रूट में ए इंटू अंडर रूट में सी। और इस फॉर्मूले का यूज़ करके जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी को हम अंडर रूट में ए बी लिख सकते हैं, तो उसी का यूज़ करके यहाँ पर अंडर रूट में ए सी आएगा। फिर जो ए है ये डी के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा तो अंडर रूट में ए डी बनेगा। फिर ये जो बी है, अब ये मल्टीप्लाई करेगा सी के साथ में तो अंडर रूट बी सी बनेगा। उसके बाद ये जो डी होगा, ये मल्टीप्लाई करेगा डी के साथ में, तो ये अंडर रूट में बी डी बन जाएगा। क्लियर हो गई बात। उसके बाद में आते हैं जो फॉर्मूला नंबर 6 है, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, आपने फॉर्मूला जो जर्नली हम सबको पता होता है, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में होता है 2ab। तो बस यही फॉर्मूला यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि अंडर रूट अगर ए है और अंडर रूट बी है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर होगा तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस में 2 अंडर रूट ए बी और प्लस में होगा बी। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और फॉर्मूला इसका बता देता हूँ। अगर मान लो यहाँ पर अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर आपसे पूछ ले, तो वो फॉर्मूला क्या होगा, ये आएगा ए, यहाँ पर माइनस का 2 अंडर रूट ए बी आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा बी। क्लियर है बात। बस माइनस और प्लस वाले में यही डिफरेंस होता है। यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ माइनस का 2ab आता है। क्लियर है बात। तो अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले एक्सप्लेन किए हैं जिनका यूज़ हम आगे करने वाले हैं। चलिए अब आते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे और क्या लिखा है इसमें है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स, यानी हमें जितने भी नंबर नीचे दिए गए हैं इनको बताना है कि ये रेशनल हैं या इरेशनल हैं। क्लासीफाई करना है, फाइंड आउट करना है
कि इनमें से कौन से नंबर रेशनल हैं और कौन से इरेशनल हैं। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने रेशनल नंबर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और इरेशनल नंबर को भी एक्सप्लेन किया है कि रेशनल और इरेशनल नंबर होते क्या हैं। और इसी चैनल पे पहली वीडियो जो है मैंने डाली थी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के नाम से, आप वो भी देख सकते हो। वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। बस मैं आपको इतना कहूँगा कि रेशनल नंबर जो होता है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म का होता है और यहाँ पर क्यू की वैल्यू 0 नहीं होती। जिन बच्चों ने वो क्लास पहले देखी है वो मेरी बात को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप करके मुझे यहाँ बताइए। इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? तो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो अंडर रूट एक्स की फॉर्म के होते हैं और कंडीशन ये होती है कि एक्स जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हमारा जो एक्स है वो हमको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मांगता है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है 2 माइनस रूट 5। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2 माइनस रूट 5। इसको हमें क्लासीफाई करना है कि इट इज़ अ रेशनल और इरेशनल नंबर। तो आप मुझे बताइए, जब हम रेशनल और इरेशनल की बात करते हैं तो रेशनल और इरेशनल नंबर होता कौन सा है? तो आप बोलोगे देखो भैया, जो हमारा इरेशनल नंबर होता है वो अंडर रूट की फॉर्म का होता है, अंडर रूट की फॉर्म का होता है, क्लियर है बात। तो अंडर रूट की फॉर्म का नंबर होता है उसको हम इरेशनल बोलते हैं, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे इंडिविजुअली बात करूं तो आप बोलोगे जो 2 है ना, ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल है। क्यों है रेशनल? क्योंकि इंटीजर है और ऑल इंटीजर्स आर रेशनल और नेचुरल नंबर्स आर रेशनल, तो ये रेशनल है। यानी कोई भी इंटीजर होता है तो वो रेशनल होता है। लेकिन ये जो नंबर लिखा है ये इरेशनल है, ये इरेशनल है। ये नंबर कैसा है? इरेशनल नंबर है। और ये जो 5 है ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं किसी इरेशनल नंबर में किसी इरेशनल नंबर को ही जोड़ूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा? तो आप बोलोगे रिजल्ट आएगा इरेशनल। क्यों? जैसे मान लो मैंने बोल दिया √3 और प्लस में √5। मैंने बोला √3 और √5, तो आंसर क्या आएगा? ये मेरा पूरा का पूरा एक इरेशनल नंबर ही बन के तैयार होगा। मान लो आप कह रहे हो कि एक काम करो सर, ये भी √3 ले लो और ये भी √3 ले लो, दोनों ही इरेशनल है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 2√3, जो कि एक इरेशनल नंबर है, ना कि रेशनल। क्लियर हो गई बात? वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ, अगर मैं किसी इरेशनल नंबर से इरेशनल को माइनस करूँगा तो क्या होगा? तब भी रिजल्ट हमारा इरेशनल ही आएगा। यानी आप चाहे ये कह दो कि √5 माइनस √3, तो नंबर कैसा आएगा? तो बोलोगे नंबर इरेशनल होगा, नंबर इरेशनल होगा। मैं अगर आपको बोलूँ कि मुझे मान लो रूट रूट 7 माइनस √3, मैं आपको ये बोलूँ तो ये नंबर कैसा आएगा? ये इरेशनल नंबर होगा, ये नंबर इरेशनल होगा, ठीक है। लेकिन जो माइनस वाली बातें हैं उसमें मैं थोड़ा सा आपको एड ऑन करता हूँ। क्या? उसमें आप ज़रा ध्यान देना। ये देखो, एक एक चीज़ पे बहुत बारीकी से आपको डिटेल में समझाऊंगा, बस आप समझने के लिए तैयार रहो। देखो, अगर मैंने आपको बोला √5 माइनस √3, तो नंबर कैसा आया? इरेशनल। मैंने आपको बोला √7 माइनस √3, नंबर कैसा आया? इरेशनल। अगर मान लो मैं आपको ऐसे कोई नंबर दे दूं, मैंने आपको बोल दिया कि मुझे बताओ √7 में से √7 को माइनस किया जाएगा, तब आंसर क्या आएगा? दोनों ही इरेशनल है। ये भी IR मतलब इरेशनल नंबर है, इंडियन रेलवे मत समझ लेना, इसको बता रहा हूँ। ये IR मतलब इरेशनल है, ठीक है, इरेशनल। अगर √7 में से √7 को माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा? ये कट पिटा के पूरा का पूरा आपको 0 देगा। और 0 कैसा नंबर होता है? तो 0 एक रेशनल नंबर होता है, 0 एक रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर अब मेरी बात कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है। क्या? कि मैंने अभी आपको बोला कि इरेशनल में से इरेशनल को माइनस करेंगे तो रिजल्ट इरेशनल आता है। लेकिन बात यह है कि दोनों इरेशनल नंबर सेम नहीं होने चाहिए, दोनों इरेशनल नंबर सेम नहीं होने चाहिए। क्लियर है बात? अगर दोनों सेम हो गए तो इसका रिजल्ट रेशनल आ जाएगा, दोनों सेम हो गए तो रिजल्ट रेशनल आएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप माइनस करोगे तो थोड़ा समझ जाना भाई, माइनस से बच के रहना, ये काट देता है, तो इससे बच के रहो, ठीक है। तो माइनस वाले पे थोड़ा रुको, और ऐसे कोई दो नंबर अगर आपको दे दिए जाएं कि जो दोनों सेम हो, तो वो हमेशा रिजल्ट कैसा देंगे? रेशनल देंगे। लेकिन अगर वो डिफरेंट होंगे तो वो रिजल्ट कैसा देंगे? वो इरेशनल देंगे। क्लियर है बात? चलो अब आता हूँ मैं आगे। एक और बात मुझे बताना, अगर मान लो एक मैंने रेशनल नंबर ले लिया, रेशनल, और एक मैंने इरेशनल ले लिया, और मैं दोनों को प्लस कर रहा हूँ, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? तो देखो, रिजल्ट आएगा हमेशा इरेशनल। क्यों? क्योंकि मान लो मैंने ये रेशनल लिया, मैंने इसको ले लिया 2 और मैंने इसको ले लिया प्लस में √5, तो रिजल्ट कैसा आएगा? रिजल्ट आएगा
इरेशनल, क्योंकि 2 प्लस रूट 5 ये कोई फॉर्म नहीं है, ये कोई नंबर की ऐसी फॉर्म नहीं है जो रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कभी कन्वर्ट नहीं होने वाली। तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। आगे अगर मैं बात करूं, मैं बोलूं कि अगर मैं कोई रेशनल नंबर लेता हूँ और उसमें से मैं किसी इरेशनल को माइनस कर देता हूँ, रेशनल से इरेशनल को माइनस करता हूँ, तो रिजल्ट क्या आएगा, तो यहाँ पर बच्चों रिजल्ट आएगा इरेशनल। रिजल्ट इरेशनल क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो जैसे मान लो मैंने 2 लिया और उसके बाद में आ गया माइनस का रूट 5, तो 2 में से जब मैं रूट 5 को माइनस करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा इरेशनल, क्योंकि 2 से रेशनल से कभी इरेशनल को माइनस किया ही नहीं जा सकता, और इसीलिए रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इरेशनल। तो इस बात से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो इसका रिजल्ट ये कैसा नंबर है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। कैसा है, ये एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है बात। देखो एक क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको 4-5 कॉन्सेप्ट इसमें बताए कि जब आप रेशनल को इरेशनल के साथ ऐड करोगे, एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, जब इरेशनल को इरेशनल से प्लस करोगे, दूसरा हो गया जब इरेशनल को इरेशनल से माइनस करोगे, तीसरा हो गया जब रेशनल प्लस इरेशनल करोगे, और चौथा हो गया जब रेशनल में से इरेशनल को आप माइनस करोगे। तो एक क्वेश्चन 4 कॉन्सेप्ट, चारों को ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है इसका। देखो 3 प्लस अंडर रूट में 23 और माइनस का अंडर रूट में 23। अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है 3 प्लस अंडर रूट में 23, ये ब्रैकेट में है, और माइनस का है अंडर रूट में 23। क्लियर है बात। अब आप मुझे बताना, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद फिर हम आगे कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप बोलोगे देखो ये जो 3 है, ब्रैकेट हटा देते हैं, ये 23 आएगा और माइनस का ये 23 आएगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इरेशनल नंबर में से इरेशनल को जब माइनस करते हैं तो क्या आता है, जीरो। क्या आता है, जीरो। तो ये 3 प्लस जीरो हो जाएगा, और 3 प्लस जीरो कितना होता है, 3 होता है, क्योंकि जीरो को अगर किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो को किसी नंबर से माइनस करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका आंसर आया 3, और 3 कैसा नंबर होता है, तो 3 एक रेशनल नंबर होता है। ये बात आप जानते हो, ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, 3 एक रेशनल नंबर होता है। क्लियर है बात। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 2√7/7√7। अब आते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है 2√7 डिवाइडेड बाय 7√7, 2√7 डिवाइडेड बाय 7√7। तो पहले इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2√7 डिवाइडेड बाई 7√7, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होगा तो सिर्फ बचेगा कितना, 2/7 रिमेनिंग रह जाएगा। और ये कैसा नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। क्लियर है बात, ये भी एक रेशनल है, यानी कि ये P/Q की फॉर्म में, और Q जीरो भी नहीं है, तो ये कैसा नंबर है, रेशनल। तो ये नंबर कैसा आया हमारा, रेशनल आया। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है 1/√2, 1/√2। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है 1/√2। ये कैसा नंबर होगा, तो आप मुझे बताओ। देखो अभी मैंने आपको सिखाया रेशनल इरेशनल को प्लस माइनस करना, उनके साथ में मतलब उनको प्लस करके देखना, माइनस करके देखना। लेकिन मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ क्या, कि जब हम डिवाइड की बात करते हैं, डिवीज़न की बात करते हैं, जैसे मान लो मैंने किसी इरेशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर से डिवाइड किया, पहला कॉन्सेप्ट डिवाइड किया, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, तो आप बोलोगे रिजल्ट आएगा रेशनल। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों ही नंबर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर नंबर सेम है। लेकिन अगर मान लो डिफरेंट हुए तो ये इरेशनल भी रहेगा, यानी जब हम डिवाइड की बात करते हैं तो जब वो किसी इरेशनल नंबर को इरेशनल से डिवाइड किया जाता है तो रिजल्ट ऑलवेज भी रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर मान लो मुझे किसी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करना पड़े, रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करना पड़े, तो ये क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल होगा, ये ऑलवेज इरेशनल नंबर आएगा, इरेशनल। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, रेशनल कब होगा, जब वो नंबर सेम होगा। इरेशनल कब होगा, जब डिफरेंट होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर रेशनल को जब इरेशनल से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर ऑलवेज रिजल्ट इरेशनल ही आएगा। तो
तो ऊपर वाला नंबर क्या है, तो आप बोलोगे ऊपर वाला नंबर है रेशनल, ऊपर वाला नंबर है रेशनल, और डिवाइडेड वाला जो नंबर है ये है इरेशनल। ये कैसा नंबर है, इरेशनल है। तो अभी हमने देखा कि जब रेशनल को इरेशनल से डिवाइड किया जाएगा तो रिजल्ट हमारा कैसा आता है, इरेशनल। तो ये नंबर कैसा होगा, इरेशनल होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, तो इट इज़ अ इरेशनल नंबर। क्लियर होगी बात, फोर्थ क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 पाई। 2 पाई, देखो अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा वो है 2 पाई। अब 2 पाई की बात करें तो पाई को मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था जब मैंने रेशनल और इरेशनल को पढ़ाया था। पाई को मैंने पहले भी बोला था, पाई हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। पाई हमारा कैसा नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। ये बात आप अपने दिमाग में छाप लो, बैठा लो। ठीक है, एकदम इरेशनल होता है। लेकिन आपके दिमाग में क्या रहता है कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होता है, 22/7 होता है। 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू होती है। ये मैंने तब आपको एक्सप्लेन किया था अच्छे से। जो पाई होता है ये सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर होता है, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर होता है। क्लियर है बात, क्योंकि सरकमफेरेंस इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। तो वहाँ से पाई की वैल्यू क्या आती है, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। अब सरकमफेरेंस किसी सर्कल की और किसी सर्कल का डायमीटर कैसा होता है, इरेशनल आता है, ये वैल्यू इरेशनल आती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन ये हो जाता है कि जब पाई की वैल्यू हमें निकालनी होती है तो पाई की वैल्यू कुछ पॉइंटों में जाती है, तो पॉइंटों में जाने की वजह से उसको अप्रॉक्सीमेशन 22/7 मान लिया गया। तो पाई की वैल्यू चूंकि इरेशनल है, पाई की वैल्यू इरेशनल है, इसीलिए इसीलिए जब किसी भी रेशनल को, जब किसी भी रेशनल को, अब ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, जब किसी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल। एक एक रिजल्ट को अच्छे से ध्यान रखना, ये तुम्हें मिलेंगे नहीं कहीं जल्दी से। रेशनल और इरेशनल को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल आएगा। ठीक है बात। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर एक रेशनल नंबर है 2, 2 कैसा है, रेशनल। पाई कैसा है, इरेशनल। तो रिजल्ट कैसा आएगा, तो आप बोलोगे इरेशनल। रिजल्ट आएगा इरेशनल नंबर, रिजल्ट आएगा इरेशनल नंबर। रिजल्ट कैसा आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। क्लियर है बात। चलो, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसके मैंने आपको 5 के 5 पार्ट मैंने आपको बताई, और आपको कैसे लगे ये आपको मतलब समझ में आए कि नहीं आए, मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दो एकदम से। ठीक है, चलो, रेशनल और इरेशनल की बात है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आई होप, मुझे ये लगता है कि आपको मैंने इतने अच्छे से समझाया कि आपको समझ में आ गए होंगे कि क्वेश्चन को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी हमें हर एक एक्सप्रेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ऐसे ही कुछ मैंने फॉर्मूले अभी आपको पहले एक्सप्लेन किए हैं, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, आप ये देखिए, सारे फॉर्मूले मैंने एक्सप्लेन यहाँ पर किए हैं। ये फॉर्मूलों का यूज़ अब हम करने वाले हैं। ठीक है, कैसे कैसे यूज़ होगा उस पर बात करेंगे अब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 3+√3। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 3+√3 मल्टीप्लाई बाय 2+√2। क्लियर है बात। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है 3+√3, 3+√3 और मल्टीप्लाई है 2+√2, इसको करना है हमें सॉल्व। तो देखो, मैंने आपको ये बोला क्या, जब इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं तो इनको जब हम करते हैं तो ये दोनों ही आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो पहले 3 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और ये 3 √2 के साथ भी करेगा, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ भी होना है और 3 का मल्टीप्लाई √2 के साथ भी होना है। तो पहले 3 का मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर बीच में प्लस का सिंबल है तो प्लस आएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय √2 ब्रैकेट में रखेंगे इनको सबको। उसके बाद में यहाँ प्लस का सिंबल है तो यहाँ भी प्लस का सिंबल आएगा। √3 का मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, उसके बाद में √3 का मल्टीप्लाई होगा इस √2 के साथ। तो √3 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये होगा √3 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय √2। क्लियर है बात, ये समझ में आई। देखो, ये सिंपल मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। पहले 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई हमने किस में किया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने √2 में, उसके बाद √3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ किया और उसके बाद √3 का √2 के साथ किया। अब इनको हमें करना है सॉल्व। तो 3 2 जा कितना होता है, तो कोरिया का बच्चा भी जानता है कि 6 होता है, प्लस
3√2 तो ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि एक रेशनल है एक इरेशनल है तो ऑलवेज इरेशनल, प्लस √3 और √2 तो एक इरेशनल एक रेशनल, तो ये भी हमेशा 2√3 होगा। रेशनल को पहले लिखते हैं, इरेशनल को बाद में लिखते हैं। उसके बाद में ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मैं साथ साथ लिखवाते चलूँगा। मैंने बोला था कि जब √a मल्टीप्लाई बाई √b होता है तो इसको हम लिख सकते हैं √ab। तो यहाँ √3 और √2 को क्या लिखा जा सकता है, तो आप बोलोगे इसको लिखा जा सकता है √6। क्लियर है बात, इतनी समझ गए? पक्का? चलो, अभी √6 लिखा जा सकता है। चलिए, अब आप मुझे बताइए, क्या ये 6 है, ये 3√2 है, ये 2√3 है और प्लस में ये √6 है, तो इसको हम बस x इसी फॉर्म में लिख देंगे। 6 प्लस ये 3√2 प्लस में ये 2√3 और प्लस में हो जाएगा √6। इसके आगे कुछ इसका हम कर सकते हैं? इसके आगे हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते, इसके आगे कुछ भी नहीं किया जा सकता। और कर सकते हैं तो क्या, इस 3 को अंदर भेज सकते हैं, लेकिन ये 9 बन के 18 बनाएगा। इसको भेज सकते हैं तो ये 12 बनाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसका ये होगा एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, ये होगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 2 है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 2 है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब अगर इसका होल स्क्वायर करना है तो मैंने आपको बताया था क्या, कि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में होता है 2ab। अगर मान लो मैं इसकी जगह √a लिख दूँ और यहाँ पर √b लिख दूँ तो इसका स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे √a का स्क्वायर करो प्लस में √b का स्क्वायर करो और प्लस में होगा 2 अंडर रूट में a और अंडर रूट में b, ये होगा। तो बस हमारे रूट वाला क्वेश्चन है, हमें सेकंड वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है। फर्स्ट वाला तो सबको याद होगा, ठीक है, सेकंड वाले फॉर्मूले को हमें यूज़ करना है। तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ √5 इंटू में √2, √5 इंटू में √2। √5 का स्क्वायर कितना होगा, तो अंडर रूट और स्क्वायर आपस में एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, मतलब हट जाता है इसकी वजह से। और यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 2, यहाँ पर आएगा 2 और ये √5 और √2 एक साथ बना देगा अंडर रूट में 10, ये बनाएगा अंडर रूट में 10। अब ये 5 और 2 दोनों जब प्लस होंगे तो कितना आएगा 7 और यहाँ से आएगा 2 अंडर रूट 10। बस ये इसका आंसर होगा, 7 प्लस में 2√10, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो है 7 प्लस में 2√3, ये होगी इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, 3 प्लस √3 3 माइनस √3। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, 3 माइनस √3। एक फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया था, क्या अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था और फॉर्मूला वो ये था कि अगर आपके पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है a प्लस में √b और a माइनस में √b, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस b। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b होता है। एक दूसरा फॉर्मूला और मैंने बताया था जिससे डेराइव होते हैं ये फॉर्मूले, जिससे बनते हैं ये फॉर्मूले, ये होता है a प्लस b और a माइनस b, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है बात? चलो, अब हम यूज़ करते हैं यहाँ पर फॉर्मूले का और इसको हम करते हैं ब्रेक। तो 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, तो यहाँ पर लिख देते हैं यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है हमको, ये वाला, a प्लस √b और a माइनस √b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b। इसीलिए ये वाली जो वैल्यू है हमारी 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर और माइनस में क्या आएगा, √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। अच्छा, √3 का स्क्वायर ना करके हम b की वैल्यू, चूंकि b की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू क्या है, 3 है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर रूट नहीं आएगा, b की वैल्यू 3 है तो हम इसको डायरेक्ट 3 लिख देंगे। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इसको 3 लिख देंगे, ठीक है, इसको डायरेक्ट 3 लिख देते हैं। बस ध्यान रखना कि b की वैल्यू 3 होगी, कभी आप इसको √3 लिख दो, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये आएगा 3। क्लियर? अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है। 9 में से 3 को करना है माइनस, तो आंसर कितना आएगा, 6। इसका आंसर कितना आएगा, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बना 6। अब आते हैं इसका जो फोर्थ पार्ट है उस पर। क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका है
वो है √5 माइनस √2 और √5 प्लस में √2 और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसका फोर्थ पार्ट देखिए, √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। तो आप मुझे बताइए, क्या अभी इससे पहले मैंने आपको फॉर्मूला नहीं लिखवाया है? अभी फॉर्मूला नहीं लिखवाया √5 ये वाला? ये क्या है? ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये वही तो हैं। बस इस बार क्या है, दोनों पे रूट दे दिया। दोनों पे रूट दे दिया तो क्या हो गया? देखो, मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आपको √a माइनस √b और √a और प्लस √b दिया है तो ये होता है a माइनस बी। ये होता है a माइनस बी। और ये कौन से फॉर्मूले से बनता है? ये उसी फॉर्मूले से बनता है a माइनस बी, और a प्लस बी इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। देखो, यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? सेकंड वाला यूज़ करके दिखाता हूँ। फर्स्ट वाले का तो डायरेक्ट आप लिख दोगे a माइनस बी। अच्छा, फर्स्ट वाले से अगर लिखना होगा तो इसको यूज़ करो, a माइनस बी और फिर a प्लस बी, a प्लस बी √a प्लस बी, अंडर रूट में a प्लस बी। ठीक है, ये होता है a माइनस बी। अब यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है? यहाँ पर है √5 माइनस √2 और यहाँ है √5 प्लस में √2 इक्वल्स टू आ जाएगा 5 माइनस 2 और आंसर आएगा 3। आंसर आएगा 3। अब मैं आपको ना इसको सेकंड फार्मूले से निकाल के दिखाता हूँ। सेकंड फार्मूला है हमारा a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर a की जगह मैं √5 रख देता हूँ तो √5 माइनस √2 और यहाँ पर आएगा √5 प्लस में √2, तो ये इक्वल्स टू होगा √5 का होल स्क्वायर और माइनस में √2 का होल स्क्वायर। √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, √5 का होल स्क्वायर 5 होगा और 2 का 2 होगा, तो आंसर आएगा 3। यानी आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ करके इसका आंसर निकालोगे तो आंसर आएगा सेम। आंसर आएगा बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस उसमें नहीं आने वाला। ठीक है, आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड खत्म हुआ। इसके 4 पार्ट थे, चारों के चारों मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, चारों पार्ट आपको अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी दैट इज पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यही बात बताई थी जब 2 पाई वाला क्वेश्चन आया था कि पाई को हम सी अपॉन डी लिखते हैं। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? ये कह रहे हैं कि इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमें थ्योरेटिकल देना है। आप सुनिए, अगर पाई की बात करें तो पाई की वैल्यू क्या होती है? मैंने बोला कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू है। ये अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू है, यानी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो ये नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो अब पाई कैसा होता है? पाई तो सी अपॉन डी जो होता है ये इरेशनल है। ये तो इरेशनल है, इरेशनल है तो इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन की बात ही नहीं है। इसमें तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन की बात ही नहीं है। तो जब कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं तो रिजॉल्व क्या करोगे? तो यहां पर बस लिखना है नो, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, नो कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट अबाउट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। ऐसा कोई कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं कि पाई इरेशनल है। पाई तो है ही इरेशनल, लेकिन जो पाई की वैल्यू हम रेशनल मानते हैं वो 22/7 को मान लेते हैं। ये 22/7 तो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू मानी गई है ना, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना है। एग्जैक्ट वैल्यू तो इसकी निकाली ही नहीं गई आज तक, और जब एग्जैक्ट वैल्यू इसकी निकली ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हो कि ये रेशनल बन जाएगा? इसमें तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन, कोई विरोधाभास है ही नहीं। ठीक है, समझ गए मित्र? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझेंगे इसको। रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। अभी तक हमने कुछ ऐसे ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन पे। पिछली क्लासेस में मैंने आपको करवाया, जैसे मान लो मैंने आपको करवाया कि मुझे अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, मुझे अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, अंडर रूट 5 को दिखाओ, अंडर रूट 7 को दिखाओ। इस टाइप के मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे और उनके आंसर हमने उनको सॉल्व किया, बड़े अच्छे से किया। लेकिन अभी क्या है, हमें क्वेश्चन दिया है अंडर रूट में भी, लेकिन डेसिमल वाला क्वेश्चन दिया है कि अंडर रूट 9.3 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 9.3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है बात। तो इसके लिए मुझे एक डायग्राम बनाना होगा और डायग्राम मैंने पहले से बना के सेट करके रखा हुआ है, क्लियर है बात। अगर मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊं तो इसका डायग्राम कुछ ये है। अगर इसके डायग्राम की बात करें तो देखो, मैं इसको दो तरीके से बता सकता हूँ, एक तो जो इसमें लिखा है वो, और दूसरा मैं बताऊंगा आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आप टेंशन नहीं लेनी, दो दो तरीके आपको बता दूंगा, जो अच्छा लगे, जो मन को भाए उसको चेप देना। चलिए, मार्क अ लाइन सेगमेंट ओ बी 9.3 ऑन नंबर लाइन, यानी हमें नंबर लाइन पे एक ओ बी लाइन को मार्क कर लेना है। ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट बी है, और इसकी जो लेंथ रखनी है वो 9.3 रखनी है। तो नंबर लाइन पे एक हमें पॉइंट मार्क कर लेना है ओ बी, ठीक है। फर्दर उसके अलावा टेक बी सी ऑफ 1 यूनिट, हमें बी सी लेना है, बी और सी, यानी बी से लेके सी तक की लेंथ लेनी है। कितनी लेनी है? 1 यूनिट की लेंथ लेनी है, ये वाली 1 यूनिट लेंथ लेनी है। फाइंड द मिड पॉइंट डी ऑफ ओ सी एंड ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑन ओ सी वाइल टेकिंग डी एज इट्स सेंटर। फाइंड द मिड पॉइंट डी। अब हमें मिड पॉइंट डी को फाइंड करना है ओ सी के। तो ओ सी का जो मिड पॉइंट है वो डी है, ऐसा मान लिया। ओ सी का मिड पॉइंट क्या है? डी है। एंड ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑन ओ सी। ओ सी पर एक सेमी सर्कल बनाना है जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। तो ओ सी पर एक सेमी सर्कल बनाना है जो बना हुआ है। ये सेमी सर्कल आप देख रहे हो, ये वाला पूरा ये सेमी सर्कल बना हुआ है, ये यहाँ पे, जो कहाँ पे जाता है? टेकिंग एज ए सेंटर डी, और इसका सेंटर डी है। यानी हमें डी को सेंटर मान के ओ सी एक सेमी सर्कल बना देना है, क्लियर है बात। ओ सी को एक सेमी सर्कल बना देना है, समझ गए बात आप? क्लियर। चलिए, अब ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू लाइन ओ सी, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू लाइन ओ सी पासिंग थ्रू पॉइंट बी। अब हमें ओ सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ओ सी पर, यानी ये जो लाइन है पूरी, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और ये किस पॉइंट से पास करना चाहिए? बी पॉइंट से पास होना चाहिए, बी पॉइंट से। लेट इट इंटरसेक्ट द सेमी सर्कल एट ई, और ये सेमी सर्कल को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है? ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ से इस लेंथ को, इस बी को सेंटर मान के, बी को सेंटर मान के एक यहाँ पे चाप लगाऊं यहाँ पर, तो बी को सेंटर मान के चाप लगाऊंगा ये वाली, तो ये जो चाप होगी, ये वाली जो चाप होगी, ये पॉइंट एफ से होकर नंबर लाइन से गुजरेगी, ठीक है। ये बात इन्होंने बोली है। आगे बोला है टेकिंग बी एज सेंटर एंड बी ई एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग नंबर लाइन एट एफ। बी एफ इज अंडर रूट में 9.3। और इन्होंने बोला जो बी से एफ तक की लेंथ है ना, ये कौन सी है? ये अंडर रूट में 9.3 की लेंथ है, ये वाली लेंथ आएगी 9.3 की लेंथ। अब इसको कैसे निकालना है उसकी बात करते हैं, क्लियर है बात। तो देखो, अगर बात यह है ई लाई ऑन द सर्कम सर्कल, जो ई पॉइंट है ये कहाँ पे लाई करता है? ये जो ई पॉइंट है कहाँ पे लाई करता है, आप ये बताओ। तो आप बोलोगे सेमी सर्कल पे लाई कर रहे हैं, सेमी सर्कल पर है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं ये बोल रहा हूं क्या, मैं ये कह रहा हूं, सिंस, मैं यहां पर लिखता हूं, एक एक लाइन को लिखूंगा और आपको समझाते हुए चलूंगा। यहां पर है सिंस, सिंस लिखेंगे, सिंस ई लाइज ऑन द सेमी सर्कल। हम इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, प्रूफ देख रहे हैं। सिंस ई लाइज ऑन द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, जो ई है वो कहाँ लाई करता है? सेमी सर्कल पर लाई करता है, क्लियर है बात। आप देख पा रहे हो जो ई है वो कहाँ लाई कर रहा है? सेमी सर्कल पर लाई कर रहा है। अगर मैं यहां से एक लाइन बनाऊं, ऐसे ये लाइन ड्रॉ करूं यहां से, और इसको यहां मैं सी से मिला दूं,
यहाँ पे देखो सी से मिला दो, ये मैंने इसको सी से मिला दिया। तो आप ये बात अच्छे से जानते हो, तो ये जो बनेगा ना, ये पूरा जो बनेगा, ये तो पूरा इसका इस सेमी सर्कल का क्या है, इस सेमी सर्कल का ये पूरा का पूरा डायमीटर है। तो आप जानते हो कि सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल, सेमी सर्कल में सरकमफेरेंस पर बना हुआ एंगल ऑलवेज 90 डिग्री का होता है। तो ये एंगल है 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। समझ गए बात आप? अरे बोलो, समझ गए? ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है कि नहीं है? अब अगर ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल आएगा ओ ई सी, ये 90 डिग्री होगा। अगर ये सेमी सर्कल पर लाई है, तो एंगल ओ ई सी कितना होगा? तो ये 90 डिग्री होगा। ओ ई सी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्लियर है बात? अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर थ्योरम, अगर मैं बी ई निकालूं, बी परपेंडिकुलर थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो बी ई जो होगा, ये होगा ओ बी इंटू ओ सी। अब जो परपेंडिकुलर थ्योरम होती है, परपेंडिकुलर थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई ट्रायंगल है और उसमें आप परपेंडिकुलर डालते हो, तो परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है ना, उसका जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, तो वो होता है ओ बी इंटू बी सी के इक्वल। यानी जो उसका जहां पर वो परपेंडिकुलर टच करता है, कट करता है डायमीटर को। देखो अगर कोई ट्रायंगल है, यहाँ पर मैं इसको बना देता हूँ, मान लेते हैं कि ये कोई ट्रायंगल है, ऐसे ये कोई ट्रायंगल है। एक सेकंड में राइट एंगल ट्रायंगल बना के आपको दिखाता हूँ, अच्छे से समझ आएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ, अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। जैसे मान लो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, कहाँ से? राइट एंगल से, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, यहाँ पर हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर डाला। तो अगर मैं ये परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है मेरा, इसको मान लेते हैं ये ई है, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा कौन सा? सी, ये ओ, और ये ई, ये बी। तो ये जो बी ई होगा ना, जो बी ई होगा, तो बी ई का स्क्वायर जो होगा ना, ये बराबर होगा ओ बी इंटू ओ सी। ओ बी इंटू ओ सी नहीं, बी सी, ओ बी इंटू बी सी, ओ बी इंटू बी सी के। ये परपेंडिकुलर थ्योरम होती है, परपेंडिकुलर थ्योरम होती है, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे हम ज्योमेट्री में। तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर थ्योरम, यहाँ पर इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा समझने वाला है। तो यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर थ्योरम जो बी ई का स्क्वायर होगा ना, बी का स्क्वायर बराबर होगा ओ बी इंटू बी सी के। जो ये स्क्वायर होगा ना, बी ई का जो स्क्वायर होगा, ये जो बी ई, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली, इसका जो स्क्वायर होगा वो ओ बी इंटू बी सी का मल्टीप्लाई होगा, ओ बी इंटू बी सी का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर बी ई का स्क्वायर कितना आ जाएगा? अब बी ई का स्क्वायर, चूंकि हमें जो गिवन है वो क्या क्या है, जो हमें गिवन है वो क्या क्या है, तो आप बोलोगे हमें जो गिवन है वो है, एक तो ओ बी हमें दिया गया है, कितना है? 9.3 है। और उसके बाद में जो बी सी है वो कितना है? 1 है। तो इस हिसाब से अगर मैं बी ई की वैल्यू, बी ई स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, तो ये कितनी आएगी? 9.3 इंटू में 1, 9.3 इंटू में 1। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहाँ से जो बी ई है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा अंडर रूट में 9.3, अंडर रूट में 9.3। तो ये आ गया हमारा बी की लेंथ आ गई। क्लियर है बात? अब अगर मैं बी की बात कर रहा हूँ, तो ये लेंथ आ गई है। अब अगर मैं बी को सेंटर मान लूँ, सपोज करना, अगर मैं बी को सेंटर मान लूँ, बी को सेंटर मान के अगर मैं अब एक, क्योंकि बी की वैल्यू आ गई है मेरे पास 9.3 बी की, अगर मैं इस बी को अब सेंटर मान, मतलब बी को सेंटर मान लूँ, तो और बी ई रेडियस का अगर मैं कोई सर्कल बनाऊँ, तो वो सर्कल नंबर लाइन पे एफ से गुजरेगा, और ये वाली जो लेंथ होगी ये आएगी मेरी 9.3 रूट एफ, मतलब जो अंडर रूट के अंदर 9.3। तो ये क्या होगी? रेडियस होगी। ये क्या होगी? रेडियस। तो इस तरीके से हम इसको निकाल पाते हैं, इस तरीके से ही हम इसको निकाल पाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो आपको आगे लिखनी है लाइन, क्या? अब नाउ यूजिंग बी एज द सेंटर, बी को हम क्या मानेंगे? सेंटर, एंड बीई एज द रेडियस, बीई एज द रेडियस, बीई हो जाएगी हमारी रेडियस, बीई एज द रेडियस, द आर्क जो आर्क होगी, द आर्क कट्स द नंबर लाइन, द आर्क कट्स
द नंबर लाइन एट एफ, जो नंबर लाइन है वो एफ पर कट करेगी, ठीक है। देयरफॉर जो बीई है वही क्या होगा, बी एफ की लेंथ होगी, बराबर होगा अंडर रूट में 9.3। जो बीई होगा वही बी एफ होगा, तो बी एफ की लेंथ कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में 9.3। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अंडर रूट में 9.3 जो लेंथ आएगी वो आएगी बी एफ की लेंथ, अंडर रूट में 9.3। अब अगर मैं इसको बी एफ को यहाँ से मैं देखूँ तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी, 9.3 आएगी, और ये जो एफ पॉइंट है यही रिप्रेजेंट करेगा अंडर रूट में 9.3 के पॉइंट को, यानी यही वो पॉइंट होगा जहाँ पर अंडर रूट 9.3 लाई करेगा। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो देखो ये इसकी लैंग्वेज लिखी है, इससे आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो इस तरीके से समझाया कि जब ई लाई करता है सेमी सर्कल पर, मान लो ई हमारा लाई किया है, तो मैंने कंस्ट्रक्शन किया, मैंने एक लाइन बनाई और मैंने यहाँ पर एक इसके डायमीटर के साथ में ट्रायंगल बनाने की कोशिश की, और ट्रायंगल बना के मुझे पता चला, ये बात हम जानते हैं, हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे इस बात को, कि जब भी हमारा सेमी सर्कल बनता है तो सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल जो होता है सरकमफेरेंस पर वो ऑलवेज 90 डिग्री का होता है, इसलिए एंगल OEC कितना हुआ, 90 हुआ। उसके बाद परपेंडिकुलर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो BE का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा OB इंटू BC के। यहाँ से हमने BE की लेंथ निकाली और BE की लेंथ निकाली, BE को रेडियस मान के, B को सेंटर मान के, जब हमने एक सर्कल बनाने की कोशिश की, एक आर्क बनाई, तो वो आर्क हमारी कहाँ पे जाके मिली, नंबर लाइन पे F पर जाकर मिली, और वो F और BF और BE की लेंथ बराबर होगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही उस आर्क की रेडियस हैं, दोनों ही सर्कल की रेडियस बनेंगे अगर कंप्लीट सर्कल बन जाएगा तो। क्लियर है बात? और जो F पॉइंट है ये हमारा होगा अंडर रूट में 9.3 का पॉइंट। आई होप मैंने आपको इतने अच्छे से समझा दिया है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है बात? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही आपको समझा दूंगा, अच्छे से एक एक दो तरीके से बता दूंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। देखो रेशनलाइज का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझो। रेशनलाइज का मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर उसको हमें रेशनलाइज करना होता है। रेशनलाइज करना होता है मतलब कि हमें उसको सॉल्व करना होता है। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 को मैं सॉल्व करवाऊँ आपको, तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए है 1/√7। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है 1/√7। क्वेश्चन में मैं करवाते आपको सारा चीज़ें समझा दूंगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 1/√7, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे तो 1/√7 मल्टीप्लाई बाय, जो डिनोमिनेटर होता है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर ये सिंपल है, अभी आगे बताता हूँ। और ये √7 हो जाएगा ऊपर, और ये क्या आ जाएगा 7, ये हो गया इसका रेशनलाइज, ये इसका आंसर आएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1/√5 प्लस √2। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/√5 प्लस √2। अब बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल में। जैसे मान लो आपको बोला कि 1/√a कोई नंबर है, इसका रेशनलाइजेशन कराइए, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इस √a से ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, यानी इसी √a से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये होता है रेशनलाइजेशन। उसके बाद में अगर मान लो आपको ऐसा कोई नंबर दिया, ये √a है और यहाँ पर √b है, √a और √b, इसका आपको रेशनलाइजेशन करने को बोला है, तो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड तो करवाना है, लेकिन इसके अपोजिट के साथ √a प्लस √b, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करवाओगे, √a माइनस √b, और यहाँ पर भी √a माइनस √b से। क्लियर? तीसरा कॉन्सेप्ट, अगर आपको माइनस में दिया तब तो प्लस वाले से करवा दो, √a प्लस √b डिवाइडेड बाय √a प्लस √b। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने। जब आपको सिंपल क्वेश्चन दे देगा, यानी कोई प्लस और माइनस नहीं, एक ही आपको बना के देगा, 1 के अपॉन में कुछ दे देगा, तो उसको आपको सिंपली मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। लेकिन अगर प्लस और माइनस दिया है तो थोड़ा ध्यान से, प्लस वाले का माइनस के साथ और माइनस वाले का प्लस के साथ। तो इसी के अकॉर्डिंग
ऑन मतलब रेशनलाइजेशन करना है, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन यहाँ पर लिख देंगे ऑन डूइंग रेशनलाइजेशन, ऑन डूइंग रेशनलाइजेशन। तो हम इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√5 प्लस √2, और इसी का मल्टीप्लाई करवाएंगे हम √5 माइनस √2, और इसी से करवाएंगे डिवाइड √5 माइनस √2। तो ऊपर क्या बनेगा, ये 1 मल्टीप्लाई √5 माइनस √2, तो ऊपर आ जाएगा √5 माइनस √2, और नीचे क्या आएगा a प्लस बी और a माइनस बी, वही √a प्लस √b √a माइनस √b। तो ये कितना आएगा 5 माइनस का 2, 5 माइनस का 2 आएगा, क्योंकि वो क्या आता है a माइनस बी आता है। तो ऊपर कितना बनेगा ये, तो ऊपर आएगा √5 माइनस √2, और अपॉन में कितना आ जाएगा 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसका, 1/√7 माइनस √6, 1/√7 माइनस √6। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 1/√7 माइनस का √6, 1/√7 माइनस √6 ऑन डूइंग रेशनलाइजेशन। हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे ऑन डूइंग रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन करने पर होगा क्या, माइनस वाला दिया है तो प्लस वाले के साथ में रेशनलाइजेशन करना है, माइनस वाला दिया है तो प्लस वाले के साथ में करना है, इसी से मल्टीप्लाई करा दो और इसी से डिवाइड करवा दो, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। तो ये कितना बनेगा ऊपर √7 प्लस √6 और डिवाइडेड बाई फिर से वही √a माइनस √b, √a प्लस √b, यानी फॉर्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है, ये वाला √a माइनस √b और √a प्लस √b इक्वल्स टू होता है a माइनस b। ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। अगर √a माइनस √b और √a प्लस √b होता है तो इसका जो फाइनल आंसर आता है वो a माइनस b आता है। तो यहाँ से a माइनस b करेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6, और आप अच्छे से जानते हैं कि √7 प्लस √6 अपॉन 7 में से 6 जाएगा तो कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि कितना आएगा 1। तो यहाँ पर आएगा √7 प्लस में √6, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, वो है 1/√7 माइनस 2, 1/√7 माइनस 2, 1/√7। फटाफट सॉल्व करना शुरू कर दो कॉपी पे। ठीक है, तब तक मैं यहाँ पर करवाता हूँ 1/√7 माइनस 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे ऑन डूइंग रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन करने पर 1/√7 माइनस 2। अब ये दोनों देखो माइनस वाला है तो क्या करेंगे, प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो +2/√7 + 2। ठीक है, फिर अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, अब फॉर्मूला यूज़ होगा हमारा √a प्लस b और √a माइनस b इक्वल्स टू होता है a माइनस b स्क्वायर। यानी कि पहले हमारा क्या था, एक नंबर को रूट में देगा, दूसरे को रूट में नहीं देगा, एक को रूट में देगा और एक को रूट में नहीं देगा। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे ऊपर तो हो जाएगा भैया, ऊपर हो जाएगा यहाँ पर 1 इंटू में √7 + 2, तो यहाँ पर आ जाएगा √7 + 2, और अपॉन में हो जाएगा √7 - 2 और √7 + 2, यानी कि हो जाएगा 7 - 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो फाइनल आंसर कितना आएगा इसका बोलो, ये होगा √7 + 2 डिवाइडेड बाई 7 - 4 3। इसको हम लिख सकते हैं क्या 1/3, और ब्रैकेट में इसको लिख दो √7 + 2, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो 5 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। मैंने आपको सारी एक्सरसाइज को बड़े अच्छे से समझाया, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, और हाँ, अगर इसकी आपको जो मैंने पढ़ाया है ये आपको PDF चाहिए, ये आपको PDF चाहिए
जो मैंने सॉल्व करवाई है बिल्कुल एज इट इज़ आपको सॉल्व करी हुई PDF चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाके देख लेना, उस टेलीग्राम पे आपको ये मैं PDF देनी शुरू कर दूंगा। व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं, दोनों के लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और आपको ये सारी PDF एज इट इज़ मैं दे दूंगा जो मैंने यहाँ पर ये सारी सॉल्व करवाई हैं, विद डायग्राम सारी चीज़ें। तो आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप इन्हीं से अपने नोट्स बना सकते हैं और अपना पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आई हो, तो नहीं आई हो तो मत करना भाई, ठीक है। लाइक अगर अच्छी लगी है तो पसंद आई है तो कर देना लाइक, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।